जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नेम हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। यानी कि जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, पॉलिनॉमियल्स को, अब उसको फंक्शंस की फॉर्म में बना के उसके ऊपर मज़ीद एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाएंगे। इट्स मीन हम उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शंस की वो फाइंड करेंगे। वो उसके दो तीन मेथड्स हैं, एक ग्राफिकली मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो यूज़ करेंगे। दैन फिर इनवर्स फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन बनाना है तो वो कैसे होगा, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की होती है, लाइक दैट वही डेफिनेशन है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती है। बस उसमें ये होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता था। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, वो एफ ऑफ एक्स होगा। और क्वाड्रेटिक मीन आपको पता है कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती थी जिसमें मैक्सिमम पावर टू इन डिग्री टू होती थी। तो सेम लाइक दैट मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर भी आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसमें मैक्सिमम पावर, जिसे हम डिग्री का नाम लेते हैं, वो टू होनी चाहिए। जिसको राइट करने का तरीका ये हमारे पास मौजूद है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर ए ज़ीरो हो सकता है, अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर रिमूव हो गया। जब एक्स स्क्वायर रिमूव होगा तो इट्स मीन वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं रही। या आप इसकी डेफिनेशन समझ लें, या आपने अच्छे से करनी है, लाजमी याद करनी है। और जो मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको बताया बेटा, वो बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अच्छा, अब इसकी फर्स्ट कैटेगरी आती है कि अगर आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा। इसके दो कैटेगरी आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। एक स्केच बना हुआ है जो इस फॉर्म में है, एक स्केच इस फॉर्म में बना हुआ है। अब दोनों का मतलब क्या है, ये मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, उसके बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर। एज वी नो शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी जो शेप होती है पैराबोला होती है। हम सेकंड चैप्टर में बात कर चुके हैं इसके बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। बिल्कुल, जैसे अब ये शेप देखें तो ये अप हो रही है, ये डाउन हो रही है। डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट ए। मतलब जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ए होता है, ये डिपेंड इस पे करती है। अब वो कैसे डिपेंड करती है, यहाँ डायग्राम में देखें, यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ए जीरो है, से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है ना। और ये डायरेक्शन बना देगा, फिर ये ए लेस देन जीरो है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू है, तो वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन बना देगा हमारे पास। कहते हैं द टिप ऑफ पैराबोला लेपर्ड एज वी इन द डायग्राम अबव इज नोन एज अ वर्टेक्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स एच एंड के। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये वो पॉइंट होता था जहां पर पैराबोला की जो कर्व होती थी टर्न करती थी, यहाँ पे उसको वी का नाम दे दिया उसने। बट आपको पता है जो पॉइंट उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, बट यहाँ पर उसको एच का नाम दिया और के का नाम दिया हुआ है। कहता द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स सर्व्स एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। लें जी, यानी कि इसको दूसरे अल्फाज में ये बयान कर लें कि सिमेट्री ऑफ पैराबोला क्या होता है। तो सिमेट्री ऑफ पैराबोला ये होती है कि हमारे पास जो पैराबोला शेप होती है, जहाँ से वो कर्व टर्न कर रही होती है, उस पर अगर हम परपेंडिकुलर या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो कहलाती है हमारे पास सिमेट्री ऑफ द पैराबोला। अच्छा, अब मैं इसके बारे में बयान कर चुका हूँ आपको, दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है द वर्टेक्स रिप्रेजेंट अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ से कर्व टर्न करी, बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखें, कहता है कि वेयर द ग्राफ चेंज द डायरेक्शन। क्या है, देखो कहता है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, अगर ए पॉजिटिव है, देन द वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट। मतलब जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे ना हमने मौजूद हैं, चलिए मैं इसी को बताता हूँ। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ से नीचे आए, यहाँ तक बस नीचे आए, इसका फिर ऊपर चले गए। तो इसका मतलब हमारे पास जब पॉजिटिव होगा, ए कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होगा, तो उसमें जो पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, वो मिनिमम टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब ये साथ, और अगर वो नेगेटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा।
मतलब हम मैक्सिमम एक एंडिंग पॉइंट, जैसे लाइक दैट ये वी मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पर ये वी मिनिमम पॉइंट है। सो आपको बात समझ में आ गई है। रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ए पॉजिटिव है तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमम है, ये नीचे से नीचे जो है ना वो आ सकता है, बस एक पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा दोबारा से। लाइक दैट ये अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, क्योंकि पहले नीचे था वो ऊपर चढ़ गया फिर नीचे आ गया, इस तरह ही चलता रहेगा आपके पास। अच्छा, अब कहता है कि अगर आपने स्केच करना है किसी भी क्वेश्चन को स्केच करना है तो उसका पैटर्न लिखना है। बड़ी अच्छी बात है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ मैं आपको याद भी करवा दूंगा फौरन। कहता है फॉर स्केचिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन वी नीड टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। जब क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो वहाँ पे याद रखना है आपने हमेशा कि हमने वाई जीरो लगाना है। फिर उसमें लिखा हुआ है वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वहाँ पे आपने एक्स जीरो लगा देते हैं। वो क्वेश्चन में डिटेल से बयान करूँगा आपको मैं। अदरवाइज यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मौजूद है। ये एक लाइन है जो एक्स पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, उसमें वाई नहीं होता, उसमें वाई नहीं होता। अगर वाई कंसीडर किया जाता है तो वाई जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो बन रहा है। आपको याद होगा 2, 0 बनाते हैं तो वाई जीरो होता था, हम एक्स वाली वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, इस वजह से। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई जीरो, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स जीरो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है एंड द वर्टेक्स। हमें वर्टेक्स वो निकालना है जहाँ से वो टर्न कर रहा होगा। उसका फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, आगे भी डिस्कस करेंगे। यानी एच निकालने के लिए माइनस बी ओवर टू ए यूज़ करते थे और के निकालने के लिए हम वो एच की वैल्यू पुट करते थे फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट लिखता है कि फॉर फॉर एनालाइजिंग द स्केच ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड वेदर द वर्टेक्स इज मैक्सिमम। किस जगह पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, किस जगह पे फंक्शन जो है वो मिनिमम है। वो जो हमारा टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं आप, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कहता है एंड इंडिकेट द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज होगा या फंक्शन डिक्रीज होगा। लाइक दैट ये एग्जांपल देखिए आपके पास, इसमें लिखा हुआ है, स्केच करना है आपने, ठीक है कि बात। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मान लिया। अब आप एक चीज़ नोट करें। सबसे पहले हमने कहा कि जब हमने स्केच बनाना है, मैं स्केच की बात कर रहा हूँ अभी। स्केच के अंदर क्या बताया उसने कि आपने सबसे पहले कहा था एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना। अब देखें, जब उसने वाई इंटरसेप्ट निकाला तो इस पूरे क्वेश्चन में जीरो पुट किया एक्स की जगह पे, तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। फिर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई जीरो करना है, इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू जीरो रखा और फिर इसमें से माइनस कॉमन लेके रिमूव किया, मिड टर्म ब्रेक की तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई। यहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा, जब ग्राफ में बात करते हैं देखें एक्स की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है और हमारे पास ये वाई की वैल्यू है। क्लियर। अब टर्निंग पॉइंट रह गया, वो मैंने बताया था एच निकालने के लिए माइनस बी ओवर टू है और के की वैल्यू पुट करने चाहती है। ये -1,4 आप देखें, -1,4 इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये जब हम सॉल्व करेंगे बार बार आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ना ए नेगेटिव था, क्योंकि देखो ए की वैल्यू वैसे में -1 थी ना, माइनस एक्सेस किया था तो -1 थी, तो इसलिए ये उस डायरेक्शन में बना नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर देन नीचे। कहता है सो द वर्टेक्स -1,4 इज अ मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि इससे ऊपर फंक्शन नहीं जाता। तो हमारा मेन टॉपिक था, जो हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड के थ्रू हमने बताना है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है और फंक्शन जो है वो मिनिमम है। ठीक हो कि बात। अगर ग्राफ की बात करेगा तो ग्राफ बनाना है, अगर ग्राफ की बात नहीं करेगा तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे उसका। जी आपने 10th के अंदर पढ़ा था कंप्यूटिंग वाला मेथड। बेसिकली ये क्या होता था कि हम स्क्वायर्स बनाते थे। कंप्यूटिंग द स्क्वायर इज अ टेक्निक यूज टू री राइट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट करते हैं तो वो ये फॉर्म बनती है। ये कैसे राइट करते हैं हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे बात को। एंड नेक्स्ट वन इज, कहता है वेयर वर्टेक्स एच, एच निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ करना है आपने, बट जो के होगा वो होगा सी माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4 ए। ये के निकालने का फार्मूला हो गया। वैसे डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा, हम इस फार्मूले की तरफ ज़्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है की बात। हम डायरेक्टली बात करेंगे इसमें। अब देखें, इसमें जो मेन चीज़ याद करनी है वो ये चीज़ याद करनी है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा और वो एक्स इज इक्वल टू एच होगा, जो कि
के एक पे होगा, वो देखते हैं आगे सोल्यूशन में। सिमिलरली ए लेस दैन, अगर ए नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब उल्ट करना है। उल्ट क्या करते हैं, मतलब पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। देखिए अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ना, वो -2 है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास। वो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखा, उसमें देखें तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज है, इस -2 कॉमन ले लिया, बाकी आ गया एक्स स्क्वायर -2x। इस एक्स स्क्वायर -2x को बनाना है, फार्मूला बनाने के लिए +1 चाहिए था। जब किसी क्वेश्चन में +1 करते हैं तो वहाँ -1 भी करते हैं, तो ये पैटर्न होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद सारा बन गया कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें देखिए एक वैल्यू -2 है, लेस देन है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, बड़ा आसान सा तरीका बताने लगा मैं। यहाँ पर अगर -1 है तो हमने +1 यूज़ करना है, मतलब हमारे पास h की वैल्यू आएगी, या मैक्सिमम वैल्यू x की उस पर आएगी। एंड यहाँ पर जो साइन है हमने वही यूज़ करना है, मतलब +5 आएगा तो +5, -5 आएगा तो -5। रिपीट कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो कांस्टेंट होगा, जो साइन देगा, हमने ऑपोजिट यूज़ करना है। जो बाहर वाला साइन होगा वो सेम एज इट इज़ यूज़ करना है। अब इससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे। जो पहले काम किया था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, अब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुआ ना, और हमने देखो एच का फार्मूला लगाया और के का फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, ये मेरे पास पॉइंट आ गए। और क्योंकि यहाँ पर ए ग्रेटर दैन 0 है, तो मतलब मिनिमम पॉइंट आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, तो वो x इज इक्वल टू 1 और इस -4 होगी हमारे पास। सिंपली ये चीज़ है। अच्छा अब खैर, अब क्वेश्चन में बताया जाएगा, अगर ना बताया जाए तो आप ये पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, अगर बताया गया तो आपको वही पैटर्न चूज़ करना पड़ेगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं बता रहा हूँ बेसिकली फार्मूला, कि इसमें ये दो फार्मूलेस यूज़ होंगे, या पॉजिटिव का होगा या फिर कौन सा यूज़ होगा इसमें, नेगेटिव का। ये फार्मूलास हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हमेशा हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं उसको देखेंगे, उनमें कुछ कॉमन है तो निकाल लेंगे, अगर नहीं कॉमन, वेरिएबल तो कॉमन कभी नहीं लेना, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसको फिर सेम एज इट इज़ राइट कर देते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर साइड पे ये बनता है जी एक्स का स्क्वायर प्लस का 6x, मतलब ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू प्लस इंटू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो ये बन गया 2x, हमारे पास है 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये भी क्या बन गया 3, तो इसका मतलब हमें प्लस का 9 चाहिए होगा। अच्छा ये तो एक सिंपल मेथड हो गया, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में ये जो लीनियर कोफिशिएंट होगा, इसमें लीनियर कोफिशिएंट कितना है, 6 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर ऐड कर देंगे, सिंपल बात। आंसर क्या है, 9। रिपीट कर देता हूँ, जो लीनियर कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे प्लस का 9 कर रहा हूँ और माइनस का 9 कर रहा हूँ, और प्लस का 13 पहले से मौजूद था। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इसको कंबाइन करें तो फार्मूला बन गया हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर। मैं आपको फार्मूला बनाकर दिखाता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9 + 13 करें तो प्लस का 4 आता है।
ये फार्मूला क्लोज किया तो ये बन गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और ये इज इक्वल टू फंक्शन था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको वही थोड़ा सा फार्मूला रिमाइंड करवाता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है। हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि जिसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जब फंक्शन पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं देयर फॉर द मिनिमम, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है तो उसमें मिनिमम वैल्यू आती है, जब नेगेटिव होता है तो उस पर मैक्सिमम आता है। द मिनिमम वैल्यू इज, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो के की वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, के की यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करें तो यहाँ पे के और यहाँ पे 4 है, तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज 4 व्हेन, यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एच है जो कि +3 है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे -3। मैंने एक बात बताई थी, जब वो प्लस का होगा तो हम माइनस यूज़ करेंगे, माइनस का होगा तो हम प्लस का यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से बात सारी क्लियर होगी है। यही आपका पैटर्न है जो कि हमने सारे 1 बाय 1 हर पार्ट्स में सॉल्व करना है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सब पार्ट के अंदर ये चीज़ सॉल्व करवाता हूँ। इसके अंदर मेन चीज़ एक ही थी, वो यही थी कि इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। सेकंड पार्ट देखें, इसमें दिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x। ठीक है, इसमें वही चीज़ है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं पहले से, तो ये बन गया फार्मूला। मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। ये आता है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये और इंटू वो स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो लीनियर कोफिशिएंट है वो 4 है। जो भी लीनियर कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लो, जो आंसर आए उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो इसमें +4 भी कर दिया और -4 भी कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि फर्स्ट 3 टर्म फार्मूला बन गया हमारे पास। तो मैं वो फार्मूला बना कर दिखा रहा था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, और देन ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -4। इस फार्मूले को क्लोज करते हैं तो ये बनता है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -4। ये अगर रीराइट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू, अब हमारे पास ये पैटर्न यूज़ होगा, यानी फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, साथ नीचे वाला पोर्शन भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब एक चीज़ नोट करनी है बस आपने, यहाँ पर 1 है, तो कंपैरिजन करें इस फार्मूले का और इसका, और इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास ये आता है कि जी ए की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर देखो तो के की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, -4 है। तो ये हमारा बेसिकली इसका आंसर होता है, यानी कि द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम होगा, इज़ -4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, ये एच है ये 2 है। मैंने बताया था यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर लेना हमेशा। +2 है तो हमारा आंसर क्या आया -2, अगर वो -2 है तो हमारा आंसर क्या आएगा +2, सिंपल। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। मैंने कहा था कि जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं लाइक दैट दिस, इनमें से उन्हें कॉमन लेना। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो पॉजिटिव चाहिए। जब माइनस कॉमन लिया इन दोनों से तो ये एक्स स्क्वायर और -8x आ गया, एक्स स्क्वायर -8x और ये प्लस का 13। अब फिर वही बात है, जो लीनियर कोफिशिएंट है वो 8 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 8 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आता है 16।
तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस इंटू एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16 एंड माइनस 16, देन ब्रैकेट क्लोज प्लस 13। आप देखें ये फर्स्ट थ्री वैल्यूज कंबाइन कर लें तो फार्मूला बन गया। ये बन गया x-4 का होल स्क्वायर। मैं बनाकर दिखाता हूँ। माइनस इंटू एक्स का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ ये -16 भी था, ये भी आप देखिएगा, ये अपनी याद से लिखना भी है यहाँ पे, -16 और +13 माइनस, ये बन गया फार्मूला x-4 होल स्क्वायर -16 +13। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस इंटू x-4 का होल स्क्वायर +16 हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 16 + 13, तो ये बन गया माइनस इंटू x-4 होल स्क्वायर +29। अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला मैं प्रीवियस क्वेश्चन से फिर कॉपी कर लेता हूँ। जब मैं सारा कुछ ये वाला कॉपी करूँगा तो ये यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अच्छा, इससे ये होता है टाइम बच जाता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक पहली चीज़ बताई कि यहाँ पर देखें तो 1 है, बट अब ये -1 है। इसका मतलब a की वैल्यू -1 है। जब -1 है तो इसका मतलब वो जो लेस देन 0 हो गया। जब लेस देन 0 हो गया तो फंक्शन अब मिनिमम नहीं होगा, अब क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, के बाद जो k की वैल्यू है, कंपैरिजन करें, k की वैल्यू 29 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज 29 एट, अब यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू -4 आई है। जब मैंने कहा था -4 है तो हम प्लस यूज़ करेंगे, अगर प्लस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस। तो ये सेंटेंस आ गया हमारे पास, ए इज़ -1 विच इज़ लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा है, एंड the function is maximum at, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू जो रखता है वो 29 है, वैन जब x इज इक्वल टू 4 होता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू -x² -3x -5। अभी मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि हम फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। जब फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो इसमें से देखें तो माइनस कॉमन है। जब माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये -5 ऐसे रहती है, क्योंकि मैंने इसमें से कॉमन नहीं लिया। अब आपको फार्मूला बनाना है तो इसके लिए मैंने कहा था ये जो लीनियर कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें जो कि 3/2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर लेके ऐड कर दें 9/4, स्क्वायर लेके ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, या देगा माइनस इंटू x² + 3x प्लस 9/4 -9/4, देन ब्रैकेट क्लोज, और ये -5 ब्रैकेट से बाहर है, माइनस इंटू, ये आपको पता है फार्मूला बनता है x का स्क्वायर +2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, -9/4 ब्रैकेट क्लोज -5। सो माइनस इंटू, ये फार्मूला अपन क्लोज किया तो ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -9/4 -5, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4 -5। इसका हम लेंगे एलसीएम इन दोनों का, वरना आप कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1। तो यह आ जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 20
ओवर 4, ये माइनस इंटू एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 11/4, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब मैंने क्या करना है, फिर वही सारा काम, ये चीज़ मुझे यहाँ से चाहिए पूरी की, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो फंक्शन कॉपी किया तो यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है, फिर इन दोनों को कंपैरिजन करना होता है। जब कंपैरिजन के अंदर देखते हैं तो जो चीज़ें हैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, बाकी तो सेम रहता है। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू -1 है, विच इज़ लेस देन 0, मतलब फंक्शन फिर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू देता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और मैंने के की वैल्यू हमारे पास कंपैरिजन करें तो -11/4 है, और एक्स की वैल्यू +3/2 है, यानी एच को साथ कंपैरिजन करते हैं। तो जब +3/2 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3/2, और अगर माइनस होता तो फिर हमारा आंसर क्या आना था, +3/2। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 6x - 13। अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा था हम इस फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे वेरिएबल के अलावा। तो मेरा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, और आ गया x² + 2x - 13। कॉमन लेना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही चूज़ किया। अगेन अब जो लीनियर कोफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आता है 1, और 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 1 ही आता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1, मतलब इसमें 1 ऐड होगा और 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस का 13। नेक्स्ट देखें तो ये 3 इंटू, मैं फार्मूला बनाता हूँ, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज -13। नेक्स्ट आ गया 3 इंटू, ये फार्मूला क्लोज हो गया फर्स्ट 3 वैल्यूज़ की मदद से, इन 3 वैल्यूज़ की मदद से। तो ये मेरे पास आ गया x + 1 का होल स्क्वायर -1 -13। अब इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स + 1 का होल स्क्वायर -3 -13, क्योंकि जो हमारा 3 है वो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और सेम लाइक दैट ये सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट देखिए आप, तो हमारे पास एक लाइन आएगी 3 इंटू एक्स + 1 का होल स्क्वायर -16, क्योंकि -3 -13 जो होता है वो -16 होता है, जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमने फार्मूला लिखना होता है, मैं वो प्रीवियस पार्ट से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये पोर्शन चाहिए मुझे, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, ये चीज़, ये चीज़, और ये चीज़, ये चीज़। देखिए हमारे पास जो ए है, कंपैरिजन करें फार्मूले के साथ तो वो 3 है जो ग्रेटर देन 0 है। हमने कहा था पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, अगर नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम देगा। अब के को कंपैरिजन करें तो के यहाँ पर -16 के इक्वल है, तो यहाँ फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -16 व्हेन एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर कंपैरिजन करें तो वो 1 है, जो प्लस का 1 है तो हमने क्या यूज़ करना था, माइनस का 1। ठीक होगी बात, अगर -1 होता फिर हमने क्या यूज़ करना था, +1। इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास गिवन है, सेम लाइक दैट वही चीज़, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। अब यहाँ पर चीज़ समझनी है, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन हमें कॉमन भी लेना है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू में हमें जस्ट एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, तो -2 कॉमन लेंगे। जब -2 कॉमन लेंगे वहाँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1/2 डिवाइड हो जाएगा। मतलब जब कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पर जब माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास वही कॉमन रूल अप्लाई कर लिया। अगेन देखें, -2 इंटू, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x। मैंने कहा था जो लीनियर कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 1/2 है, इसको हमने 1/2 से, जो भी लीनियर कोफिशिएंट होगा
उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करवाना है, जो कि 1/16 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 1/16 माइनस 1/16, देन ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 21, अगेन -2 इंटू, ये फार्मूला बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 21। अब फर्स्ट थ्री वैल्यूज कंबाइन करके देखिए तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये पुट करते हैं तो ये -2 इंटू ये आ गया एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 21। नेक्स्ट देखिए तो -2 को मल्टीप्लाई करवाया तो फर्स्ट वैल्यू के साथ तो सेम एज इट इज़, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2/16 प्लस 21। अगर 2/16 की बात की जाती है तो दोनों वैल्यू 2 पे कट होती हैं, जो कि 1/8 प्लस 21। इनका एलसीएम ले लें लास्ट टू वैल्यूज का। इनका एलसीएम लिया तो 8 आ गया, 1 प्लस 168, तो टोटल मेरे पास आ गया -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 169/8। ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा था हम लास्ट पे हमेशा ये लिखते हैं फार्मूला और देन उसका आंसर। तो यहाँ फार्मूला राइट करते हैं लाइक दैट, वही फार्मूला सेम है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ लाइक दैट। ये वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी और ये चेंज होगी। फंक्शन देखो ए का -2 है, लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, मतलब नेगेटिव होने पे फंक्शन मैक्सिमम, मिनी पॉजिटिव होने पर फंक्शन मिनिमम आता है। और के की वैल्यू देखें तो 169/8 आ रही है। कंपैरिजन करें इन दोनों का तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो वो -1/4 यूज़ की जाएगी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।